हेलो दोस्तों। आज हम बताएंगे कि आप लोग सीटेट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। और देखिए, हम मोबाइल में ही आपको सीटेट का फॉर्म भरना बता देंगे। तो देखिए, आप लोग अपने मोबाइल से ही कैसे भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल खोलिएगा और गूगल पर टाइप कीजिएगा सीटेट। केवल देखिए इतना लिखिएगा सीटेट, और सीटेट लिखने के बाद आप सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर पेज खुले उसी पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप देखिए यहाँ लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2022 से यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग थोड़ा नीचे जाइए, सबसे नीचे देखिए लिखा होगा कैंडिडेट एक्टिविटी, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं आवेदन अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023। तो आप लोग इसी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए, आप वो यहाँ आएंगे तो आपको देखिए बाईं तरफ आपको दिखेगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023, सबसे नीचे लिखा गया है। आप लोग इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। देखिए ओके करेंगे तो आप आवेदन की साइड पर आ गए, और आवेदन में देखिए आपको लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको देखिए बाईं तरफ लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और देखिए सबसे नीचे आइएगा, इसको वो आप देख लीजिएगा, इसमें आपका पूरा डिटेल दिया गया है। तो आप लोग इसको ओके करके ये देखिए बॉक्स में आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके आप सही का निशान आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये देखिए लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका डिटेल यहाँ फिल करना है। फिल करने के लिए आपको देखिए कैसे फिल करना है। आपको आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से आपका डिटेल भरना है, यानी कि आपका। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ क्या भरना है। तो देखिए सबसे पहले आपका लिखा है कैंडिडेट नेम, तो यहाँ आपका भरना है आपका नाम जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में हो, और उसके नीचे फादर नेम मार्कशीट के हिसाब से हाई स्कूल के, और यहाँ मदर नेम आपके माता जी का नाम। तो आप केवल हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से भरिएगा। और डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ लिखा है डे, तो आपके का जन्म किस दिन हुआ था और किस महीने। और देखिए इसके बाद आपका ईयर लिखा है, तो यहाँ सन डाल दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ जेंडर डालना है। तो यहाँ जब सिलेक्ट करना है आपको, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको खुलेगा ऑप्शन मेल फीमेल। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो आप जो हों वो डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके नीचे आइडेंटिटी टाइप, तो आपको यहाँ एक आईडी कार्ड अपना डालना है। अगर आपके पास वोटर आईडी है या पासपोर्ट है तो जो आपके पास हो वो डाल दीजिए। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ। तो आप इस पर क्लिक करके, जैसे आपको आधार कार्ड लगाना है तो आप इस पर करके उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी उसके नीचे आपको यहाँ आधार नंबर डाल देना है। आपके पास जो आईडी हो जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो वो आईडी नंबर आप लोग डाल के ये कर सकते हो। उसके बाद उसके नीचे आपको आना है। देखिए उसके नीचे जब आएंगे तो आपको लिखा है परमिसेस नंबर और नेम, तो यहाँ आपकी गली मोहल्ला यानी कि गांव का नाम, और उसके नीचे ऑप्शनल में दी गया है सब लोकेलिटी, यानी आप यहाँ पोस्ट अपना डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए लोकेलिटी में आप तहसील डाल सकते हैं, जो शहरी हो वो एरिया के हिसाब से अपना डाल दें। उसके बाद देखिए कंट्री लिखा गया है, तो जो आप यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद स्टेट लिखा गया है, तो आप जिस ज़िले से हैं वो अपना, सॉरी आप जिस राज्य से हैं वो राज्य डाल दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखा है, तो आप जिस ज़िले से हैं वो ज़िला यहाँ भर दीजिए। उसके बाद ज़िला डालने के बाद देखिए ऑप्शन है आपको दिखेगा पिन कोड का, तो यहाँ पिन कोड आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ एक ईमेल आईडी जो आपका चलता हो, क्योंकि बाद में इस पर एक ओटीपी जाती है, तो ईमेल आईडी ऐसी डालिएगा जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो या लॉगिन हो सके, क्योंकि उस पर एक ओटीपी जाएगी। उसके बाद देखिए अपना ईमेल आईडी डालने के बाद कन्फर्म ईमेल एड्रेस करके लिखा है, तो वही ईमेल आईडी जो आपने ऊपर डाला है वही ईमेल आईडी यहाँ डाल देना है। उसके बाद एक ऑप्शन है देखिए मोबाइल नंबर का, तो जब आप मोबाइल नंबर जो डालेंगे वही वही मोबाइल नंबर कंफर्म करके नीचे डालना है। और मोबाइल नंबर भी ऐसे डालिएगा जिस पे ओटीपी मिल जाए, क्योंकि वो एक ओटीपी जाती है। तो देखिए आप जब इतना डालेंगे उसके बाद लैंड नंबर वगैरह ज़रूरी नहीं इसमें भरने के लिए। तो उसके नीचे आइएगा, अगर देखिए आपका सेम एड्रेस है दोनों प्रेजेंट, और आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका जो मतलब जहाँ आप वर्तमान में हैं, तो दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ आप सेम कर दीजिएगा, तो वही एड्रेस जो आपने ऊपर डाला है यहाँ भी आ जाएगा। और उसके बाद देखिए पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप लोग कैसे डालिएगा, देखिए पासवर्ड आपको मिक्स पासवर्ड बनाना है। जैसे कि आप कुछ इंग्लिश का शब्द कर दीजिए, उसके बाद कुछ अंक कर दीजिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको पासवर्ड बना के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका नाम सुमित है तो यस कैपिटल कर दीजिए, उसके बाद यस के बाद यू स्मॉल कर दीजिए, फिर आप पूरा नाम अपना लिख दीजिए। उसके बाद जैसे @ या हैशटैग ऐसे कोई स्पेशल कैरेक्टर करके आप लोग डाल दीजिए। उसके बाद कुछ अंक करके डाल दीजिए। ऐसे आप पासवर्ड इसका बना सकते हैं। तो आप ऐसे पासवर्ड बनाइएगा मिक्स पासवर्ड।
उसके बाद देखिए वही पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है कन्फर्म करके। और पासवर्ड डालने के बाद आपको देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये चीज़ देख लीजिए जो आपको सही लगे। एक मतलब कुछ भी सिलेक्ट करके आप लोग कुछ डाल दीजिए। जैसे देखिए हम डाल दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ नीचे है विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो हमारी जो फेवरेट बुक है उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे। और ये मांगता क्यों है कि जैसे आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके माध्यम से आप पासवर्ड निकाल सकते हैं, तो इसीलिए मांगता है। बाकी इसमें आप कुछ भी डाल दें उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद देखिए आपको थोड़ा नीचे आना है और जो कैप्चा लिखा गया है आपको कैप्चा यहाँ भर देना है। तो देखिए यहाँ आपको कैप्चा यही भर देना है जो यहाँ नीचे लिखा है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए हम आपको करके दिखा देते हैं। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक OTP डाल जाती है, तो OTP डालने के बाद आपको फॉर्म सबमिट होगा। तो देखिए हम आपको एक फॉर्म फिल करके बताते हैं। तो देखिए हमने पूरा फॉर्म भर लिया। आपको फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर देना है। देखिए जैसे सबमिट करेंगे एक ऐसा पेज खुलेगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको देखिए ये सब क्लियर करना है, इस पर टिक करना है कि आपने सही भरा है। तो सब ये टिक कर दीजिए इस पर। और जब आप बॉक्स पर क्लिक कर देंगे सब, उसके बाद आपको देखिए आई एग्री बॉक्स पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड सेंड OTP करना है। तो जब आप सेंड OTP करेंगे तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा। तो ये देखिए हमने जो मोबाइल नंबर डाला है इस पर एक OTP आएगा। उसके बाद हम OTP डाल के इसको सबमिट कर देंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया लॉगिन करके हो जाएगी। तो देखिए हमने अपना OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद हमको सबमिट रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए जैसे हमने सबमिट किया उससे हमारा एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये लिख कर आ गया और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना क्या है, ये देखिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो जब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको नीचे खुलेगा ऐसा पर्सनल डिटेल भरने के लिए, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। तो आपको देखिए जैसे भरना है नेशनलिटी भर दीजिए। आगे ऊपर आपने जो भरा है रजिस्ट्रेशन के समय वो रहेगा। उसके बाद आपको नेशनलिटी भर देना है। नेशनलिटी देखिए जैसे आप इंडियन हैं इंडियन कर दीजिए। कैटेगरी आपकी जो हो जनरल OBC SC तो आप वैसे कर दीजिए। और उसके बाद आपको देखिए लिखा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप विकलांग हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसको देखिए नॉट एम्प्लॉय, अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉय, अगर कर रहे हैं तो नीचे करके एम्प्लॉय एज टीचर यानी टीचर के रूप में कर रहे हैं तो इस पर, नहीं टीचर के रूप के नहीं कर रहे हैं और किसी में जॉब कर रहे हैं तो उसको नीचे वाले कर दीजिए। तो हम नॉट एम्प्लॉयड डाल दे रहे हैं। नॉट एम्प्लॉयड डालने के बाद आपको ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देखिए हमने अपना कैप्चा भर दिया। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद देखिए हमें इसे कंफर्म करके यस कर देना है। देखिए जैसे यस करेंगे उसके बाद एक ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज में आपको अप्लाई फॉर भरना है। अप्लाई यानी आप लोग किस के लिए कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो ये देखिए पेपर 1 पेपर 2 या दोनों, तो हम दोनों में कर रहे हैं तो बोथ कर दे रहे हैं। बोथ करने के बाद देखिए हम बोथ कर दे रहे हैं। बोथ करने के बाद आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 डालना है। तो लैंग्वेज 1 में हम हिंदी डाल दे रहे हैं और लैंग्वेज 2 में संस्कृत डाल दे रहे हैं। तो आपको जो डालना है वो डाल दीजिए, जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी या इंग्लिश उर्दू जो आपको करना है। उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। तो 1 से 5 के लिए आपके पास योग्यता क्या है वो देखना पड़ेगा। तो देखिए आपकी योग्यता क्या है, जैसे देखिए हमने 1 डाला है तो ऊपर ऐसा आपका पेज खुलेगा कि आपको आप किस चीज़ में एलिजिबल हैं। जैसे देखिए अगर आपने डीलेट किया है तो आपको पहला वाला ही डालना पड़ेगा। देखिए इसमें मांगा है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 50% पास्ट या अपेयरिंग फाइनल 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपको इसमें पूछेगा कि आपका इंटर 50% के साथ है और आपकी डिप्लोमा जो है डीलेट जो है वो 2 ईयर का या तो अपेयरिंग है या तो चल रहा है। तो हम डीलेट किए हैं तो जैसे हम यही वाला डाल दे रहे हैं पहला वाला। अगर जैसे बीएड वाले होंगे तो बीएड वाले देखिए क्या डालेंगे, इसमें बीएड वाले 5वां नंबर वाला डाल देंगे ग्रेजुएशन 50% और BTC। तो 5वां नंबर वाला बीएड डाल देंगे और 1 नंबर जिन्होंने BTC या डीलेट किया है। और देखिए दूसरे में 5 से 8 6 से 8 वाले में आपको क्या भरना है, तो 6 से 8 वाले में भी वही है। अगर आप डीलेट किए हैं तो 1 नंबर भर दीजिए। अगर आपने बीएड किया है तो देखिए जैसे 1 नंबर वाले में क्या पूछा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 ईयर का डिप्लोमा
या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और देखिए जिन्होंने बीएड किया है, बीएड वाले ये डाल देंगे, देखिए 3 नंबर वाला बीएड डाल देंगे, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% पास और अपेयरिंग या फाइनल आपका बीएड। तो आप 3 नंबर वाला बीएड वाले डाल दें और 1 नंबर वाला आपका जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और 2 साल का डिप्लोमा बीटीसी किया है वो 1 नंबर वाला डाल दें। तो इस तरह देखिए बीटीसी वाले 1 नंबर वाला और बीएड वाले पहले में 5वां और दूसरे में 6 से 8 वाले में तीसरा वाला डाल दें। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आपको जैसे आप मान लीजिए बीएससी किए हैं तो आपको मैथ साइंस डालना पड़ेगा, और आपने बीए किया है तो आपको सोशल साइंस डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो आपने अगर बीटीसी यानी डीलेट किया है तो डिप्लोमा वाले पर ऊपर वाले पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने बीएड किया है तो डिग्री इन एजुकेशन पर क्लिक किया तो कर दीजिएगा। तो हमारा बीटीसी है तो हम डिप्लोमा इन एजुकेशन पर कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना। देखिए अब आपको अगले स्टेप के लिए क्या करना है, क्वालिफिकेशन ऑफ डिटेल अगले स्टेप में भरा जाएगा। तो आप क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए जो आपके पास है, अगर आपने बीएड लगाया तो बीएड के लिए खुलेगा, अगर आपने बीटीसी या डीएलएड लगाया है तो आपको डीएलएड के लिए खुलेगा। तो देखिए आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में कैसे डालना है, देखिए पास स्टेटस जो मांगा है उसमें आपको पास है या अपेयरिंग, तो अपेयरिंग जैसे हमारा तो अपेयरिंग डाल दे रहे हैं। उसके बाद किस ईयर में पास होगा, जैसे 2023 है 2023 डाल दे रहे हैं। उसके बाद आपको कोर्स या स्ट्रीम नेम, तो आपका ये खुलेगा ऑटोमेटिक ही जो आपने भरा होगा, जैसे बीएड या बीटीसी, तो आपको उसी पर क्लिक कर, देखिए नीचे खुला है एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ईटीसी, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका डालना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड में आपको जैसे आपको यूनिवर्सिटी ना मिले तो अदर करके डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए अगर आपने पास कर लिया है तो आपको रिजल्ट मोड में लिखा होगा परसेंटेज या मतलब सीजीपीए, तो आप परसेंटेज है तो परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका नंबर मांगेगा, टोटल कितना नंबर है और कितना नंबर आपको मिला है। अगर आपने अपेयरिंग डाला है तो नंबर मांगने के लिए नहीं खुलेगा, और इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको डाल देना है नीचे। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी कोड डाल के आपको नीचे कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको यस करके कंफर्म करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप पर चले जाएंगे। देखिए अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप है फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर आपको पता है, देखिए इसमें दिए गए फोटो 10 से 200 केबी के बीच में जेपीजी का होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 4 से 30 केबी के बीच में जेपीजी का होना चाहिए। तो हम फोटो अपलोड कर दे रहे हैं। तो देखिए हमने अपना फोटो लगा दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद सेव कर देना है। आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यस कर देना है। यस करने के बाद देखिए आपका डालना है आपको सेंटर। तो आप देखिए सेंटर आपको इस बार ऐसे ही मिल रहा है, जैसे आप पहले डालेंगे तो आपको पहले मिलेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म हो जाएगा। तो देखिए हमको डालना है प्रयागराज। तो देखिए हमने प्रयागराज डाल दिया। उसके बाद देखिए आपका टोटल 23,923 बची है, और आपको 12,000 आपका सीट फुल हो चुकी है प्रयागराज में। तो आप जल्द ही प्रयागराज में अगर आवेदन करना चाहते हैं जल्दी ही कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक दिन में लगभग 12,000 सीटें फुल हो गई और 23,000 सीटें बची हैं। तो आप लोग अगर इलाहाबाद में डालना चाहते हैं तो आज या कल में आवेदन कर दीजिए, नहीं तो आपको प्रयागराज सीट आपको फुल हो जाएगी। उसके बाद देखिए हमने सेंटर डाल दिया। सेंटर डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना है। देखिए कैप्चा डालने के बाद हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आपको देखिए ये फॉर्म आपका पूरा फिल हो गया है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप देखिए पूरा फॉर्म जैसे हमने भरा है, तो आप एक बार देख लीजिए कुछ गलत है या नहीं। आपको एक बार सुधार का मौका है इसमें, आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको अगर आपका फॉर्म सही है पूरा, तो आपको देखिए करना क्या है, यहाँ देखिए माई नेम लिखा है, आपको इस बॉक्स पर सब पर टिक कर देना है। देखिए टिक करने के बाद आई एग्री पर टिक करना है। टिक करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। देखिए जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा। जब आपने ईमेल डाला है तो देखिए ये लिखा है योर ईमेल आईडी एट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपने जो ईमेल डाला है उस पर आपका एक ओटीपी जाएगा, तो कैप्चा डालकर इसको सबमिट कर दीजिए।
देखिए हमने कैप्चा डालकर सबमिट कर दिया और OTP अब आपका आएगा, तो OTP डालकर आपको वेरीफाई कर देना है। तो देखिए हमने अपना OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद हमको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद देखिए आपका ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली बता रहा है। अब आपको देखिए करना क्या है, क्लिक हियर टू गो होम पर क्लिक कर देना है। तो जब आप होम पर जाएंगे तो फीस पेमेंट केवल इनकम्प्लीट है, बाकी सब कंप्लीट है। तो आपको फीस पेमेंट देखिए ऑप्शन है 1200 रुपये, आपको फीस पेमेंट कर देना है और ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। इसको ओके कर दीजिए। देखिए जब आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर आपको लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिए। देखिए थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आपका ऑप्शन खुलेगा। तो आपको इसमें जिस चीज़ से आवेदन करना है, देखिए आपको इसमें QR कोड भी दिया गया है, तो आप QR से भी आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे QR दिया है, हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया है भीम UPI। अब आपको देखिए मेक पेमेंट फॉर 1200, आपको इस पर क्लिक करके अपना देखिए QR से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से पेमेंट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपना पेमेंट कर दिया और आपको पेमेंट करने के बाद डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज खुलेगा। आपको डाउनलोड कर लेना है अपना कन्फर्मेशन पेज। तो ये देखिए आपका फॉर्म पूरा फिल हो गया। तो इस तरह से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए हमने आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस बता दिया। और देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।